चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अब तक हमने देखा कि माइक्रो सर्विस क्या होता है और माइक्रो सर्विस का कैसे यूज़ किया जाता है और उसमें एपीआईज हमने बनाई। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रीम एपीआई क्या होता है जावा में। तो सबसे पहले ये जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए इसको जावा 8 का फीचर बोला जाता है। और ये स्ट्रीम एपीआई आपका कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके लिए आपको कलेक्शंस का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो स्ट्रीम एपीआई क्या करता है कि कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करता है और उसमें हमको कुछ फंक्शनैलिटी और मेथड देता है, जैसे कि फ़िल्टरिंग हो गया, मैपिंग हो गया, रिड्यूसिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया। और इस तरह के मेथड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद आप उसको एक अप्रोप्रिएट आउटपुट ले सकते हो। सो कुछ को लगता है कि स्ट्रीम एपीआई एक डेटा स्ट्रक्चर है, बट ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ये आपके जावा डॉट यूटिल पैकेज में सो जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम पैकेज में मिलेगा आपको। और उस स्ट्रीम पैकेज में आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, लाइक फ़िल्टरिंग, मैपिंग, रिड्यूसिंग एंड सॉर्टिंग। तो आज हमें फ़िल्टरिंग देखना है और मैपिंग क्या होता है। ये रिड्यूसिंग और सॉर्टिंग को हम बाद में देखेंगे। और एज आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये क्या करता है। सबसे पहले आपको इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद ये ऑपरेशंस करेगा। आप इसमें मल्टीपल नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ऑपरेशंस 1, ऑपरेशंस 2, ऑपरेशंस 3। इसके बाद आपको क्या करना है कि ऑपरेशंस ये आपका टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट करने के बाद एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जिसको आप एक अनदर लिस्ट में और एनी ऑब्जेक्ट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये ऐसे काम करता है। और इन सिंपल वे में मजा नहीं आ रहा है। सपोज़ आपके पास एक ये कलेक्शंस है, लाइक एरे, लिस्ट एंड लाइक दैट। बट और इसके बाद ये आपका आप इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करोगे और ये आपका एक न्यू लिस्ट हो गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये कलेक्शन है हमारा। कलेक्शन से हमने इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। स्ट्रीम में हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए। ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जब हमारा सारे ऑपरेशंस परफॉर्म्ड हो गए, उसको हमने एक न्यू लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स स्टोर कर दिया। मज़ा आया। एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं जिस पे हमें इवन नंबर सॉर्ट करना है। सो चलिए इक्लिप्स पे चलते हैं। नम लिस्ट के एक हम इसमें लिस्ट तैयार करेंगे। अरे लिस्ट, ये इंटीजर वैल्यू लेगा। इंटीजर नम लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट इंटीजर। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम। ओके, अब हमें इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि num list dot add like 77 and change this to 20, 55, 12, 5, इसके बाद 40। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। SYSO शॉर्टकट की num
लिस्ट। तो ये हमारा एरे है। अब हमें एरे लिस्ट है, अब हमें इस एरे में इवन नंबर्स को फाइंड करना है और उसको शॉर्ट करना है। तो मैं बताता हूँ आपको पहले विथआउट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई, फिर मैं बताऊँगा स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके आप इसको कैसे कर सकते हो। विथआउट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई, सो यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं फॉर ईच का, फॉर ईच इंट, इसको ले लेते हैं हम n num list। ओके, इफ n परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 मीन्स n पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी, फर्स्ट 77 होगा, फिर n की वैल्यू 20 होगी, फिर n की वैल्यू 55 होगी, उसको क्या करेगा 2 से वो डिवाइड करेगा। अगर उसकी वैल्यू, उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या करेगा वो इवन नम लिस्ट डॉट, इसके लिए हमें एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी। एम्प्टी लिस्ट के लिए एक लिस्ट, इसके बाद इंटीजर, यही वाला कॉपी पेस्ट हियर, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट इंटीजर। ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट है। हमें क्या करना है, इस अरे से इवन नंबर को शॉर्ट करना है और कहाँ पे इस लिस्ट में स्टोर करवाना है। उसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास है डॉट ऐड n। ओके, अब इसमें SYSO भी, सो इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम रन होता है या नहीं। चलिए रन करते हैं इसको। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ऐसे वैल्यू इंसर्ट ना करके हमारे पास एक अल्टरनेट वे है, वो पहले मैं बता देता हूँ आपको। इसको हम करेंगे कमेंट आउट, इसको भी करेंगे कमेंट आउट, और यहाँ पे हम लेंगे लिस्ट, choose serial C, then paste here, change this to num list array integer। यहाँ एक हमारे पास मेथड है, सॉरी, हाँ, array डॉट एज लिस्ट, ये इस पे आपको वैल्यू स्टोर करनी है जो भी थी हमारी। क्या था, चेंज कर देते हैं वैल्यू 12, 34, 54, 79, 99 and 83, then 11। ओके, अब ये वैल्यू
इंसर्ट हो गई। कहाँ पे? नम लिस्ट में। अब हम फॉर ईच का यूज़ करेंगे यहाँ पे इंटीजर n नम लिस्ट। इस पे हम एक एक करके वैल्यू स्टोर करवाएंगे n पे, और उसके बाद हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। और लास्ट में देखेंगे अगर ज़ीरो मिलता है तो क्या करेगा वो, एक हमारी ये वाली जो लिस्ट है इसको हम अनकमेंट कर देंगे। इसमें क्या करेगा, जो भी इवन नंबर होगा वो उसको इसमें स्टोर करता रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। ये आ गया, ये इवन नंबर ले रहे हैं। सो आप इसको बिना स्ट्रीम एपीआई के ऐसे इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि यूजिंग स्ट्रीम एपीआई हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा लिस्ट वही रहेगी, हम इसको रिमूव कर देंगे। विथ यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। उसके लिए क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, नंबर नम लिस्ट डॉट स्ट्रीम एपीआई, सॉरी स्ट्रीम, देन इसके बाद डॉट फिल्टर प्रेडिकेट मीन्स ये आपका ट्रू या फॉल्स लेगा। दो वैल्यूज़ होती हैं प्रेडिकेट में, ट्रू या फॉल्स। तो इस पर हम एक आर्गुमेंट देंगे n, ये लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ किया गया है इसमें। तो स्ट्रीम एपीआई पढ़ने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लैम्डा एक्सप्रेशन, सेकंड कलेक्शंस। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आपके समझ में स्ट्रीम एपीआई आएगा। सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी लगाएंगे, n डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 डॉट कलेक्ट के अंदर एक मेथड है कलेक्टर्स। इसका यूज़ हम करते हैं इस आउटपुट को एक न्यू लिस्ट में स्टोर करने के लिए, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। और इसको हमें करना पड़ेगा एक इसमें स्टोर, जो हमारी ये लिस्ट है, ctrl+c देन ctrl+v। इसमें इसको प्रिंट करना है। अब देखिए रन करते हैं इसको, आप देखिए सेम आउटपुट मिला, बट हाँ इसमें क्या बेनिफिट है, हमारा नंबर ऑफ़ कोड रिड्यूस हो गए और आप एक लाइन में सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। सो ये स्ट्रीम एपीआई ऐसे वर्क करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रीम एपीआई में फ़िल्टर में और कौन कौन से मेथड होते हैं, मैप का यूज़ कहाँ करते हैं, रिड्यूस क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होती है। सो स्ट्रीम एपीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा का। सो गाइस को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेट ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।